रक्षक बना भक्षक, सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। लोकमत 24 न्यूज। संबंधित गवाह होते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध में शिकायत नहीं लिया जाता है, जबकि अरुण कमलवंशी के द्वारा काउंटर एफआईआर में कोई सबूत नहीं मांगा जाता है, कोई एविडेंस नहीं मांगा जाता है और उसका एफआईआर दर्ज हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे घर में पथराव किया जा रहा है। हमारे घर पे डायरेक्ट एक लड़का आ करके मेरे तरफ उंगली उठा करके, मैं एक पत्रकार भी हूं, और मेरे तरफ उंगली उठा करके सीधा बोलता, दुलाल मुखर्जी तू तो गया। अभद्र गाली देके, माँ का गाली देके बोलता तू तो गया। ये रिकॉर्ड भी हुआ है, इसकी सूचना प्रशासन को भी है, लेकिन कोई कुछ नहीं। उसके नाम से ही ये लोग किस बात से डरते हमें पता नहीं। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि किसी के विरुद्ध में हो, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति हो, आम पब्लिक हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जब शिकायत जाती है तो उसको जो है सजा मिलती है या प्रमोशन मिलता है। अरुण कमलवंशी के विरुद्ध में हमने 31 दिसंबर 2024 को घटना हुई थी, हमारे घर में भारी पथराव हुआ था, जिसकी जांच एसडीओपी नुपुर उपाध्याय मैडम कर रही हैं। कोटा थाने में इसकी लिखित शिकायत है, हमारे पास रिसीविंग है, न्यूज़ भी चला हुआ है। लिखित शिकायत के बाद में उनको पदोन्नति मिलता है, कहाँ, हिर्री थाने में स्थानांतरित किया जाता है। इस तरीके से हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। हम पीड़ित परिवार जाएं तो जाएं कहाँ? आखिर हमारी मजबूरी बन गई है आत्महत्या करने के लिए। हम लोग एसपी ऑफिस के सामने ही आके हम अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। दुश्मन 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात को हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उससे अच्छा हम यहीं पे पूरा परिवार हम ख़त्म हो जाते हैं। और क्या करेंगे? हम लोग इतने दहशत में हैं, हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बात करना नहीं चाहते हैं। अधिकारी क्या बोलते हैं? आप खुद जाइए सर, आपके पास में ये अथॉरिटी है, आप उनसे खुद सवाल जवाब कीजिए इस मामले में, और वो क्या जवाब देते हैं आप खुद उसको जो है कि नोट कीजिए। हमारे कहने पे मत जाइए, आप खुद उनसे पूछिए किस मामले पे क्या, कोई बात ही करना नहीं चाहते। हमने 2-3 पत्रकार से भी बात किया है। साधे रहते हैं और बोलते हैं आप इस केस से दूर हो जाइए। जो भी जाता है, जो सवाल करता है, उससे कहते हैं इस केस से दूर हो जाइए। मतलब सब पूरा पता चलता है कि पुलिस प्रशासन भी उनका सपोर्ट कर रही है। मतलब पूरी प्रशासन चाह रही है कि हम सुसाइड कर ले परिवार सहित, तो हम करके दिखाएंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला ना, तो हम ये भी करके दिखाएंगे। अपना कौन सा पेपर में प्रकाशित किए थे सर? अभी हाल फिलहाल में लोकेश्वर में भी प्रकाशित हुआ है, लोकेश्वर में भी प्रकाशित हुआ है। हमने 2 दिसंबर 2024 को हमने बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। वहाँ पे से भी कम से कम दर्जनों भर वेब पोर्टल पर चला है, और भी कई ग्रांड गुम्बर में चला है। ये सारे न्यूज़ कंटिन्यू चल रहे हैं 2 महीने से। अभी हाल ही में 31 दिसंबर से लगातार हमारे घर में घटनाएं हो रही हैं। अभी नवंबर महीने में हमारा एक शिकायत 11 नवंबर 2024 को हमने सकरी थाने में एक शिकायत किया था, जिसमें वो शिकायत में ये था विषय कि एक सफ़ेद रंग की कार बिना नंबर प्लेट का लगातार हमारे घर में जो है कि देखा जा रहा है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि विगत 1 वर्ष पहले जिस तरह से हमारे घर में घटनाएं हुई थी, अरुण कमलवंशी हमारे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, तोड़फोड़ किया था, आगजनी किया था और खुलेआम गाली दे करके मारने का धमकी दिया था, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम अलर्ट हैं, और लगातार 10 बार 12 बार जिस प्रकार से एक सफ़ेद रंग की कार आ रही है, उससे हम लोग भयभीत हैं। और जिसकी शिकायत हमने सकरी थाने में दिया, उस पे कोई कार्रवाई अभी वर्तमान में नहीं हो रही है। प्रशासन का कहना है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि वही व्यक्ति है। सर, एक कार आप जाएं या कोई भी जाए, एक कार 1 बार रुक सकती है, 2 बार रुक सकती है, 3 बार रुक सकती है, बार बार नहीं रुक सकती। हमारे सीसीटीवी के सामने ही क्यों आ रही है? हमारे गेट के सामने ही वो क्यों रुक रही है 10-15 मिनट? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसके लिए प्रशासन के पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? तो यदि टेक्नोलॉजी है, यदि प्रशासन ये दावा करती है कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए है, तो हमारी सुरक्षा क्यों नहीं? सर, एसपी आपने अपने आवेदन दिया है जी, यहाँ जवाब क्या मिला? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो घटनाएं विगत 2 वर्षों से हो रही हैं, हम लोग एसपी साहब के पास में आते हैं, लेकिन यहाँ पे एसपी साहब के पास में एसपी साहब से मिलने नहीं दिया जाता है। इसका कारण क्या है? अरुण कमलवंशी विगत 12-15 वर्षों से रीडर का काम करते आया है, सीएसपी कार्यालय में, एसपी ऑफिस में, एडिशनल एसपी कार्यालय में। उनके जानने वाले, उनके पहचानने वाले इतने यहाँ पे भरे पड़े हैं कि हमें हमारे आवेदन को लेकर के एसपी साहब तक पहुँचने नहीं दिया जाता है।
हमें बाहर ही रोक लिया जाता है। जांच के नाम पे सर व्यस्त है, मीटिंग चल रही है करके हमें सर तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, हमें यहीं से वापस कर दिया जाता है। हम लोग सब परिवार आते हैं, हमारे पास में छोटे बच्चे हैं, हम लोग जो है कि लास्ट में थके थूके चूर हम लोग वापस जाना पड़ता है। अपना परिचय बताइएगा सर। मैं दुलाल मुखर्जी हूं और मैं संजय जोशी के परिवार से का हिस्सा हूं, मैं दामाद हूं। कमलवंशी के विरुद्ध हम लोग शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं। अरुण कुमार कमलवंशी जो कि एक प्रधान आरक्षक है, सीएसपी कार्यालय में पदस्थ था और क्या बोलते हैं उसका भी पदोन्नति किया गया है। 2 साल पहले की बात है, वो मेरी बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भरनी पर सदा हमारे भाई के गृह निवास में पकड़ा गया था। उसके बाद से वो सकरी थाना में लिखा पढ़ी करके समाज के सामने, हमारे पूरे परिवार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने लिखा पढ़ी करके हमारी बहू को लेके गया। उसके बाद मेरा भाई तलाक के लिए लगाया, तलाक भी हो गया। उसके बावजूद भी वो अरुण कुमार कमलवंशी पता नहीं, हम नहीं जानते क्या चाहता है वो, और लगातार वो घटना को अंजाम दे रहा है। मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देते रहता है और नए से नए लड़का लेके और खुद भी एक वाइट कलर की कार में आए दिन घर में पहुंच जाता है। रात के समय में अंधेरा होते ही उसका ये कार्यक्रम चालू हो जाता है और घर में जाकर 4 लड़कों को लेके पथराव करता है। और अभी 3 दिन पहले की बात है, एक अनजान शख्स को भेज के वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा था, पूरा कंडीशन दिखा रहा था, घर की पूरी परिस्थितियाँ दिखा रहा था। पता नहीं वो क्या चाहता है, शूट करवाना चाहता है मेरे भाई को कि जान से मार देना चाहता है, क्या चाहता है वो नहीं, हम नहीं जानते। थाने में, कोटा थाने में इस बात की रिपोर्ट लिखाए हैं। उसके बाद जब हम सकरी थाना आए तो वहाँ पे जो सर थे, अधिकारी थे वहाँ पर, उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। 10 बजे रात को वहाँ पर हम धरने में बैठे थे। उसके बाद जब वहाँ के टीआई सर आए तो उन्होंने बातचीत की और हमको निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। आज एसपी कार्यालय पहुंची है, क्या मांग? आज एसपी कार्यालय आए हैं, अरुण कुमार कमलवंशी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए, क्योंकि वो एक पुलिस प्रशासन में रहते हुए, अधिकारी होते हुए भी गलत घटना को अंजाम दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उसकी पदोन्नति होती जा रही है, कंटिन्यू पदोन्नति करते जा रहे हैं। मतलब हम ये समझते हैं कि पुलिस प्रशासन में आप सरेआम गुंडागर्दी करते हुए भी लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, मार रहे हो और घर में पथराव को अंजाम दे रहे हो, आगजनी घटना कांड कर रहे हो, हर तरीके का काम कर रहे हो, फिर भी उसको पदोन्नति दिया जा रहा है। तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं, FIR चाहते हैं और निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं आज परिवार सहित। और हमारा परिवार इतना दहशत में है, जैसे ही 10-11 रात को बजता है वैसे ही इसके 4 लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं गाड़ी में और पूरा घर के आगे पीछे मंडराते रहते हैं और पथराव करते हैं और नाना प्रकार की गाली धमकी हर प्रकार से देते हैं। तो क्या हम परिवार सहित यहाँ पर सुसाइड कर लें तब उसको और पदोन्नति मिलेगा क्या? हम ये चाहते हैं, हम यही इसी को लेके आए हैं यहाँ पर। मेरा नाम है रजनी आवली। मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं सकरी पर सदस्य हूँ और मेरा बेटा संजय के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अरुण कमलवंशी, क्या करते हैं संजय? संजय सकरी 2री बटालियन में आरक्षक है। तो अरुण कुमार जो है कमलवंशी जो है मेरे ही घर में मेरी बहू के साथ अभद्र होते हुए मेरे घर में पकड़ी गई और उसके बावजूद चली गई। कोई बात नहीं है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, मैं एक बेटा की माँ हूँ, मैं एक बेटा के माँ हूँ। मैं चाहूँ तो ये दुनिया को जला के राख कर दूँ, मैं चाहूँ तो ये दुनिया को जला के राख कर दूँ। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या अरुण कुमार कमलवंशी ये आरक्षक है कि भक्षण है? ये आरक्षण है कि भक्षण है? जो कि राम भगवान के पत्नी सीता को भी रावण ने हर के लेगा, लेकिन इतना अत्याचार नहीं किया जो हमारे साथ इतना अत्याचार अरुण कुमार कमलवंशी के द्वारा किया जा रहा है। हम यही एसपी ऑफिस के सामने हम अपना आत्महत्या करने आए हैं। नाम बताइए आपका। मेरा नाम सावित्री देवी है।